तो इसको, हाँ बिल्कुल, आयुष, आयुष, अभिषेक, सना, अरुण, अजमत, सिद्धार्थ, अवनीश, सिद्धार्थ, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए इसका जवाब दीजिए आप लोग। इसमें ना 5 लोग हैं, पी क्यू आर एस एंड टी आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल। पी क्यू आर एस टी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। आर पी के ठीक दाएं हैं, आर पी के ठीक दाएं हैं और एस के बाएं से दूसरे स्थान पर हैं। टी और एफ, टी पी और एस के बीच में नहीं है, आर पी के दाएं से दूसरा स्थान है। क्या होगा इसका आंसर? चलो जवाब दो फटाफट आप लोग, फटाफट जो है आप लोग जवाब दीजिए। अब सुनना मेरी बातों को, एक चीज को सुनना मेरी बातों को आप लोग अच्छे से। इसमें ना, इस क्वेश्चन में क्या है कि लेफ्ट राइट का यूज किया गया है। तो लेफ्ट राइट, मगर ये नहीं बोला है कि सेंटर की ओर, सेंटर की बाहर। तो हम नॉर्मली जो है ये ऐसे करके ही लेंगे, सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल आर इज इमीडिएट, ठीक है। तो 5 लोगों को बैठाने के लिए हमको कैसे कैसे बैठाना पड़ेगा? तो सर 5 लोगों को बैठाने के लिए 2 3 4 5 ऐसे बैठा दिए, ठीक है। 5 लोग हम ऐसे ऐसे बैठा दिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आर इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। अब देखो आर जो है वो इमीडिएट राइट। अब देखो मैं एक चीज बताया था आपको, जो लोग नहीं सुने थे शुरू में, कि अगर ये हम मान के चल रहे हैं सेंटर की ओर, ठीक है, मान के चल, आप ऐसा नहीं है कि सर सेंटर के बाहर करके बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं मान के चल रहा हूं कि सेंटर की ओर, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मेंशन नहीं है, तो सेंटर की ओर। तो इसका राइट जो हो जाएगा, नहीं ये हो जाएगा। मगर डायरेक्शन डिस्टेंस में ये जो होता था ऊपर की ओर, यानी ये जो होता था आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हम लेफ्ट मानते थे। मगर इस केस में क्या होगा कि जो कि मतलब यहां पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को राइट मानेंगे, क्योंकि ये ऐसे करके है तो राइट सर ऊपर की ओर हो जाएगा, सीधा सा बात है, ठीक है। तो यहां पे जो है आर इज द इमीडिएट राइट ऑफ पी। तो आर को अगर यहां बैठा दो तो पी के राइट में हो गया, इमीडिएट यानी कि तुरंत बगल में, तो पी के बगल में। एंड इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस। अब बताओ मेरे को, यहां पे एंड मेंशन है ना, एंड, तो एंड क्या बोला था? फर्स्ट पर्सन के लिए। तो आर और पी में फर्स्ट पर्सन कौन है? तो आर है फर्स्ट पर्सन, तो वो आर के लिए यूज किया गया है। तो आर जो है, आर इज, यहां पे आप समझ लेना कि ऐसे लिखा है क्वेश्चन, आर इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, ठीक। तो आर जो है वो लेफ्ट ऑफ, सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस। सेकेंड लेफ्ट ऑफ एस का मतलब कि 1 2, तो यानी एस यहां, इसका लेफ्ट क्या हो जाएगा? एस का लेफ्ट इधर हो जाएगा, यानी इधर की ओर, ठीक। तो एस के सेकेंड लेफ्ट में, यानी कि 1 2, यहां आर बैठ गया। तो यहां तक क्वेश्चन खत्म हो गया। अच्छे से समझा रहे हैं तो सुनना अच्छे से, ठीक है। टी इज नॉट बिटवीन पी एंड एस। पी एंड एस के बीच में टी नहीं है, तो टी यहां आ गया, ठीक। हु इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब जो है बचा क्या है? पी क्यू, क्यू यहां आ गया, क्यू यहां पे आ गया। तो क्या लिखा है? हु इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के सेकेंड लेफ्ट में क्या है? तो आर के सेकेंड, ये राइट था तो ये लेफ्ट होगा, इसका राइट सेकेंड लेफ्ट क्या हो जाएगा? ये क्यू, यानी आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ गए ना? तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, सभी लोग को समझ में आए, इसलिए मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं, ठीक है। चलिए अब जो है 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, 10 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो ए बी सी डी ई एन एफ आर नॉट नेसेसरी इन द दैट ऑर्डर आर सिटिंग इन 6 चेयर रेगुलरली प्लेस्ड अराउंड ए राउंड टेबल, इट इज ऑब्जर्व दैट, ठीक है। तो यहां पे क्या है? आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में एक गोल मेज के चारों ओर नियमित रूप से रखी गई 6 कुर्सियां पर बैठे हों। यह देखा गया है। तो 6 लोग बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आप यूज करो सिंबल, चलो बनाओ अब इस क्वेश्चन को बनाओ आप लोग। क्या होगा इसका आंसर?
तो ये जो है आपका ना, ये कुछ है नहीं, ये हवा पानी है। ये हवा पानी है कि 6 लोग हैं, एक साथ नहीं बैठे हुए हैं, जैसे तैसे बैठे हुए हैं, ऐसे बैठाना है, बात खत्म, ऐसे करके बैठाना है और क्या। ठीक है, तो चलो बनाओ। तो ए इज बिटवीन डी एंड एफ। चलो नहीं, आप लोग रूठ जाओगे ना, तो दिक्कत है भाई, रूठना नहीं है आप लोग को। तो हमको 6 लोगों को बैठाना है ना, 6 लोगों को बैठाना है। तो सभी लोग का आंसर आने लगे हैं। चलिए, 6 लोग को बैठाने का मतलब सर 1 2 3 4 5 6। ठीक, इसमें कुछ ऐसा मेंशन नहीं है राइट लेफ्ट लेने का, तो कुछ झंझट ही नहीं है, ये आराम से बन जाएगा। तो ए बी सी डी ई एंड एफ आर नॉट, चलो वो सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। ए इज बिटवीन डी एंड एफ, तो ए को यहां बैठा दो, डी को यहां बैठा दो, एफ को यहां बैठा दो, खत्म क्वेश्चन। 3 सीट तो ऐसे ही बैठ गया बेचारा, ए को बीच में, डी एंड एफ के बीच में बैठ गया। ठीक, सी इज अपोजिट टू डी, सी जो है वो डी के अपोजिट है, यानी सी यहां हो गया, खत्म क्वेश्चन। डी एंड ई आर नॉट नाइबर चेन, अह गजब। डी एंड ई जो है बगल बगल में नहीं बैठेगा, यानी ई नहीं बैठेगा यहाँ पे, ई यहाँ नहीं बैठेगा, तो ई बेचारा यहाँ बैठ जाएगा। तो बचा का है, तो बचा बी है, तो बी को यहाँ बैठा दीजिए। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सही है, इनमें से कौन सही है। ठीक है, तो ए इज अपोजिट टू बी, नहीं गलत, ये गलत है। आप लोग क्या आंसर दे रहे हो, तो आपको लोग को ये नीचे वाला दिख रहा है, चलो बहुत अच्छी बात है, दिख रहा है। तो डी इज अपोजिट टू ई, गलत, ये भी गलत। सी एंड बी आर नाइबर, सी एंड बी नहीं, गलत है। तो बी एंड ई आर नाइबर, बी एंड ई आर नाइबर, यानी कि ये डी वाला सही है। ठीक, समझ गया ना। तो इसका आंसर सिद्धार्थ, सी एंड बी आर नाइबर। अरे कहां से नाइबर दिख गया रे आपको, सी यहां है, बी यहां है, मतलब ये जो है ईस्ट में है, ये वेस्ट में है, कहां से पता चलेगा आपको। तो डी आंसर होगा। ठीक है, चलिए 10 के बाद 11 पे आओ। चलिए, इसमें ना आपका अब जो है इस क्वेश्चन का जवाब दो आप लोग। हाँ चलिए, अब ना इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा। 5 people A, B, C, D, E and F are seated about a round table. Every chair is spaced equidistant from adjacent chair. चलिए बनाइए इसका। तो मैं सर्कल बना देता हूं, अपना मैं काम कर ले रहा हूं ना। चलिए, सर्कल बनाने का तो काम कर ही सकते हैं। चलो यहां सर्कल बना दिए। चलो बनाओ अब इस क्वेश्चन को। इसमें आपको 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं है, ये सब बस ठीक है, ये हवा हवाई है। अरे भाई, ये जो है हवा हवाई है, आपको मेन फोकस इस पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट टू क्या बताया था, मैं बताया था ये कोई थॉट नहीं है इसमें, समझा, कोई शॉर्टकट नहीं है आपको। यह इसमें शॉर्टकट क्या लगेगा भाई, इसमें समझना है आपको, चिपकाना है, थोड़ी हवा हवा चल 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 हो गया, चल हो गया, आंसर खत्म, आंसर आ गया, ऐसे नहीं होता है सीटिंग अरेंजमेंट में। ठीक है, इसलिए ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, बैंक में तो इसे धर धर क्वेश्चन आता है, तो शॉर्टकट नहीं होता है कुछ, बस समझना है आपको कैसे बैठाना है। ठीक है, इसमें पिक्चर बना, शॉर्टकट कुछ कैलकुलेशन नहीं, आपको बस सोचना है, अपना सोचने का शक्ति को बढ़ाओ। ठीक है, अब यहां देखिए, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो नेक्स्ट टू का मतलब कि अगला। ठीक है, तो मान लो सी को तो यहां पे हम 5 लोगों को बैठा दिए, तो 5 लोग को बैठाने का मतलब कि यहां बैठा दो 1 2 3 4 5। ठीक, ये हो गया हमारा 5। ठीक है, अब 5 लोगों में क्या बोल रहा है, सी सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो सी को अगर आप यहां बैठा दिए तो ए यहां हो जाएगा, ए के आगे, सी इज सीटेड नेक्स्ट, सी ए के बगल में बैठा है, तो यहां हो गया। उसके ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, तो यहां देखिए डी यहां भी हो सकता है और डी यहां पे हो सकता है। तो मान लो अगर हम डी यहां लिए और डी यहां लिए, क्योंकि 2 सेट
यहां पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो डी यहां भी हो सकता है, यहां भी डी हो सकता है। तो ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, तो डी से या यहां से। चलो आगे बढ़, बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो बी यहां नहीं बैठ सकता है, बी जो है यहां नहीं बैठ सकता है। अब बताओ मेरे भाई कि अगर बी यहां नहीं बैठेगा, बी अगर यहां नहीं बैठेगा तो सीधा सा बात है कि सर डी तो यहां बैठेगा ही किसी भी हालत में, ठीक है। डी तो यहां पे, क्योंकि अगर यहां बी को तो हम बैठा नहीं सकते हैं, क्योंकि डी यहां तो या तो डी या तो यहां, तो बी अगर यहां नहीं बैठेगा तो बी यहां बैठेगा, इसलिए डी 31 हो गया और बी यहां बैठ गया। तो अब जो है हमारा अरेंजमेंट कंप्लीट। तो बचा क्या है, ए यहां बी नहीं बैठ, बी यहां बैठ गया, सी डी, तो यहां सर ई बैठ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। तो आपको लॉजिकली लगाना है और कुछ नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन फर्स्ट, डी बी के बगल में बैठा है, हाँ डी बी के बगल में बैठा है, ये लग रहा है चौथा कंडीशन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अच्छा डी सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी जो है नेक्स्ट टू बी में है, ई सीटेड नेक्स्ट टू बी, ई जो है नीचे दिए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। अरे इस क्वेश्चन में क्या कुछ छूटा हुआ है क्या, नीचे दिए कूटों का उत्तर कीजिए। ई सीटेड नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन। इस क्वेश्चन में डी सीटेड नेक्स्ट टू बी, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ तो इसमें क्वेश्चन छूटा हुआ है क्या, कुछ क्वेश्चन में लग रहा है मिस्टेक है, मेरे को ऐसा लग रहा है। यहां डी सीटेड नेक्स्ट टू बी, चलो ठीक है, ई सीटेड नेक्स्ट टू बी, नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। कहां गया यहां का मामला, यहां किसको चुने भाई बाय मिस्टेक। तो क्वेश्चन क्या है इस क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो ठीक है, इसका क्वेश्चन कहां पे है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये चीज कह रहा है ना, समझ गए। तो डी सीटेड नेक्स्ट टू बी, तो डी जो है वो बी के बगल बैठा हुआ है, यानी ये सही है। ई सीटेड नेक्स्ट टू बी, ई जो है बी के बगल में बैठा है, नहीं गलत है। तो अब जो है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए, तो ये गलत है, ये सही है। तो सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड, तो फर्स्ट ओनली, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, एक चीज सुनना आप लोग अच्छे से सुनना कि यहां पे जैसे कि एक चीज सुनो, एक चीज मैं और बता रहा हूं, सुनिएगा। यहां पे मैं ये सर्कल यूज कर रहा हूं, ठीक है, और सुनना प्रॉपर। और 5 लोगों को बैठाना है, मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 लोगों को बैठा रहे हैं। तो हम जो है पहला क्या था, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो हम सी को यहां बैठा दिए, सी ए के बगल में बैठा है। मगर अब जो है अगर हम सी को यहां बैठाएं और ए को यहां बैठाएं, ये भी केस पॉसिबिलिटी हो सकता है। फिर भी सुनना, तो सी यहां बैठा दो और ए यहां बैठा दो, ठीक है। अब ए इज सीटेड 2 सीट फ्रॉम डी, अब जो है ए इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी, तो ए जो है वो 2 सीट से डी के बगल में बैठा है, तो भाई डी यहां बैठ सकता है, डी जो है आपका यहां बैठ सकता है और यहां बैठ सकता है। क्लियर, सुनना अच्छे से। तो डी यहां बैठ सकता है, डी यहां बैठ सकता है। हम इसको रोटेशन को बस चेंज कर दिए, ए सी ए ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके मान लो, क्योंकि इसमें तो सेंटर टू सेंटर नहीं ना दिया हुआ है,
अगर सेंटर लिखा रहता तो फिर नेक्स्ट इधर होता, मान लो अगर ऐसे करके तो फिर ऐसे हो जाता, ठीक है। अगर सेंटर की ओर देख रहा है फिर तो ये केस, अगर सेंटर की बाहर की ओर देख रहा है तो फिर ये केस, तो हम ये भी केस पॉसिबल है। तो यहां ए सी हो गया करेक्ट। अब सुनो, एक चीज सुनना मेरी बातों को, तो यहां ए सी हो गया और डी सर यहां बैठ सकता है, डी यहां बैठ सकता है, ठीक। अब क्या बोल रहा है आगे, बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, बी जो है यहां नहीं बैठ सकता है, बी जो है यहां नहीं बैठ सकता है, तो यहां पे बी बैठेगा, कहां पे बी बैठेगा, यहां भी बैठेगा सर, क्योंकि यहां बी नहीं बैठेगा तो यहां बी बैठ जाएगा, तो ये डी गया, ये डी गया तो डी यहां बैठेगा, क्लियर। अब बच्चा क्या है, अब बच्चा क्या है, ई, तो ई यहां पे आ गया, तो हमारा फर्स्ट केस जो था इसमें सही हो गया, डी जो है नेक्स्ट टू बी इसमें सही हो गया, ई सेटेड नेक्स्ट टू बी। अब देखना अच्छे से, देखो इस क्वेश्चन को ना मैं अभी, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ जो है हाँ, तो वही आ रहा है, सुनिएगा, अब रुकिएगा, एक चीज मैं अभी आपको और बताने वाला हूं, सुनना प्रॉपर। तो यहां पे सुनिएगा एक चीज, कुछ दही नहीं है भाई, इतना सिंपल में दही हो जाएगा तो फिर तो दिक्कत है तुम्हारे साथ, समस्या है फिर। सुनो यहां पे, सुनना प्रॉपर, सुनिएगा सुनिएगा। तो यहां पे 5 लोग को बैठाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो C इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो C इज नेक्स्ट टू ए, यानी A के आसपास C यहां हो गया, ठीक है। A सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D, तो D यहां पे हो सकता है, A इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D, D के, तो D यहां हो सकता है और D यहां हो सकता है, ठीक है। और लास्ट क्या है, B इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो B जो है यहां नहीं बैठ सकता है, B यहां नहीं बैठ सकता है, तो B यहां नहीं बैठ सकता है, तो सर तो फिर ये D तो मतलब कि अब बताओ मेरे को, B यहां नहीं बैठ सकता है, तो B को तो हम यहां बैठा सकते हैं, B को हम यहां बैठा सकते हैं कि नहीं, तो B यहां बैठ गया तो सर E यहां हो गया, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, D सीटेड नेक्स्ट टू B, तो D B के बगल में बैठा हुआ है, बिल्कुल सही, E सीटेड नेक्स्ट टू B। अब जो है E B के बगल में बैठा हुआ है तो नहीं, ठीक है। हाँ वेट, अब जो है, अब जो है एक केस और लो, कैसे करो एक केस में, अगर यहां पे आप 5 लोगों को बैठा रहे हैं, 1 2 3 4 5, ठीक, और यहां पे वैसे ही रखिए आप जो पहला लिखा हो, A C, यहां पे जो है C इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो यहां C को रख लीजिए, यहां A को रख लीजिए, ठीक है। अगर मान लो कि यहां पे लिखा हुआ है B इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो अगर जो है हम B को यहां बैठाए, B को यहां बैठा दिए, यहां बैठा सकते हैं कि नहीं बैठा सकते हैं, बैठा सकते हैं सर, क्या दिक्कत है। और D को यहां बैठा सकते हैं क्योंकि सेकेंड प्लेस, तो यहां E आ जाएगा, तो E यहां पे आ जाएगा, तो E इज सीटेड नेक्स्ट टू B, तो E B के बगल में बैठ सकता है, बिल्कुल सही है सर, यानी ये भी सही ये भी सही। इस केस में जो है आपका D सीटेड नेक्स्ट टू B, D सीटेड नेक्स्ट टू B, ये सही, E सीटेड नेक्स्ट टू B। अब बताओ कि क्या दिक्कत हो रहा है इसमें, अब सुनना, यहां पे देखिए, यहां पे अब मैं क्या किया हूं कि C जो है नेक्स्ट टू है, ठीक है, बहुत अच्छा है, ये पहला खत्म। A इज सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम D, तो D यहां बैठ सकता है, D यहां बैठ सकता है। मान लो D को एक बार यहां पे बैठाए, तो D को जो है हम यहां बैठाए, इस केस में D को यहां बैठाए, तो हम सर B को यहां बैठा दिए, ठीक है, B को हम यहां बैठा दिए, ये जो था इसके लिए था,
तो अब बताओ कि किसी को दिक्कत? नहीं नहीं, कुछ नहीं छूटा हुआ है, सब कुछ क्लियर है। अब जो है आपका दोनों के दोनों सही हो रहे हैं, तो यहां पे बोथ फर्स्ट एंड सेकंड सही है। अभी हाँ, तो यहां पे क्या बोल रहा हूं मैं, सुनिएगा अच्छे से, प्रॉपर सुनना। यहां पे ना मैं बी को यहां बैठा दिया। अब जो है सेकंड केस, ये फर्स्ट केस था। सी सीटेड नेक्स्ट टू, सी सीटेड नेक्स्ट टू है, ए सीटेड 2 सीट्स फ्रॉम डी। अब ए से डी के और कंप्लीट हो रहा है। बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू है, तो ए के बगल में नहीं, यानी बी यहां बैठा दिया तो ई यहां बैठ जाएगा। तो इस केस में भी जो है आपका डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी सही है, और ई सीटेड नेक्स्ट टू बी ये भी सही है। तो ये जो है आप लो, बस खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलो 11 के बाद 12 नंबर देखो। चलो अब 12 नंबर का जवाब दो। अब हाँ हाँ, जल्दी जल्दी कर रहे हैं भाई, अब समझाने में टाइम लगता है ना। अब ऐसे थोड़ी हम छोड़ छाड़ देंगे आप लोगों को। बताओ बताओ आप लोग। अब चलिए 12 नंबर का जवाब दीजिए। अब आप लोग कहोगे सर हमको टाइम भी चाहिए, हम खुद भी बनाएंगे, तो फिर हाँ चलो बताओ। समझ गए? तो वैसे करके भी आप अरेंजमेंट कर सकते थे, आप पे डिपेंड करता है कैसे आप सोचते हो। चलिए तो अब यहां देखिए क्या बोल रहा है, पी क्यू आर एस टी यू आर सीटेड। कितने लोग हो गए? 2 2 4 2 6 सीटेड राउंड ए सर्कुलर टेबल। ठीक है, तो 6 लोग बैठे हुए हैं, 6 लोग। तो यहां पे जो है 6 लोगों को बैठाने के लिए यहां पे ले लो आप। कैसे कैसे 6 लोग बैठाओगे? 1 2 3 4 5 6। ठीक, 1 2 3 4 5। तो हमने 6 लोगों को बैठा दिया, 6 लोगों को हमने बैठा दिया आराम से। पी क्यू आर एस टी यू एंड आर सीटेड अराउंड ए सर्कुलर टेबल, आर इज सीटेड 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ क्यू। तो हम ना मान के चल रहे हैं कि ये जो है सेंटर की ओर देख रहे हैं सभी लोग। ठीक, तो यहां क्या लिखा हुआ है? आर इज सीटेड 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ क्यू। तो आर जो है वो सीटेड 2 प्लेसेस टू द राइट ऑफ क्यू, क्यू के राइट में बैठा हुआ है। तो क्यू के राइट में यानी कि यहां पे हो गया, तो क्यू के राइट में हो गया ये। ठीक, क्यू के दायां ओर बैठा हुआ है, राइट ऑफ क्यू, क्यू के दायां। पी इज सीटेड 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ आर। तो पी जो है, पी जो है वो सीटेड इज 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ आर। अब देखो सोचो कि P जो है वो सीटेड 3 प्लेसेस टू द लेफ्ट ऑफ R, यानी R यहां हो जाएगा, R लेफ्ट में, यानी 1 1 2 3, यानी P यहां हो गया सर। ठीक है, ये हो गया P। अब क्या बोल रहा है? S इज सीटेड अपोजिट टू U। अब देखो, अब देखना, गौर करना, अब गौर करना मेरी बातों को। क्या कि सर यहां या तो S होगा या U होगा, या यहां पे जो है आपका U हो जाएगा, यहां S हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप सब कुछ यहां S यहां U, और जैसे जब जो है सबका सब ऐसे ही बैठा दो, तो Q यहां पे आ गया आपका, R यहां आ गया, और ये खाली ये P हो गया। तो हम S और U जो है एक दूसरे के अपोजिट, कुछ ऐसा खाली तो है नहीं, ये भरा हुआ है, ये भी भरा हुआ, तो ये दूसरा 2 चीज खाली है। तो यहां S को हम यहां बैठाए, U को यहां बैठाए, और सब कुछ वैसे का वैसे ही, सब कुछ वैसे क्या वैसे ही। एक बार एस यू का हम जगह चेंज कर दिए। ठीक है, तो आगे बढ़िए। अब S is seated opposite of U. If P and U now switch seats, which of the following must necessarily? अब देखिए, सबसे पहले आपको यह सोचना है कि इस केस में आपका क्या बचा हुआ है। तो P हो गया, Q हो गया, P हो गया, Q हो गया, R हो गया, U S हो गया, यहां T बचा, T को यहां डाल दो। ठीक है, और इस केस में T यहां बचा हुआ है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट फिगर हम दे चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सोचना यह है कि सर यहां पे लिखा हुआ है
कि इफ पी एंड यू आर नाउ स्विच सीट्स विच ऑफ द फ्लोइंग मस्ट नेसेसरली। अब ये भी केस बन सकता है, ये भी केस बन सकता है, तो हमको पी एंड यू को एक्सचेंज करना है, पी एंड यू को एक्सचेंज करना है। तो सर यू यहां आ गया और पी यहां आ गया, ठीक, इसके हिसाब से हम चलेंगे। और फिर जो है इस केस में पी यहां पे आ गया और यू यहां पे आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन चलो, पी इज इमीडिएट टू द राइट ऑफ आर, गलत, ये गलत है। बी देखो, टी इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ पी, टी जो है ये भी गलत है और इसमें भी गलत है। अब यहां सी देखो, सी क्या कह रहा है, सी क्या बोल रहा है, टी इज इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ पी, तो टी जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पी, टी इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ पी। हां, तो इस केस में ये सही हो रहा है क्योंकि पी के बगल में टी, और क्या बोल रहा है, और पी इज इमीडिएटली टू द अदर राइट ऑफ क्यू। अब जो है पी जो है वो क्यू के बगल में, बिल्कुल सही है। यहां पी, अगर मान लो कि यहां पे पी है, यहां पे पी है, यहां पे पी है, ये चेंज हुआ है, तो इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू, पी इज इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू, बिल्कुल ये क्यू के राइट में है, तो ये भी सही, तो यानी कि सी आंसर सही है। अब आगे देखो, यू इज इमीडिएटली टू द राइट ऑफ आर, यू जो है इमीडिएटली राइट ऑफ आर, गलत, यहां भी गलत और यहां भी गलत, यानी डी गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। किसी को प्रॉब्लम, चतुर्वेदी जी आप ए आंसर कैसे दिए, देखो सबसे पहले यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एस इज सीटेड अपोजिट यू, हम सब कुछ अरेंजमेंट जैसे का तैसे रखे, आर को वैसा रखे, क्यू का वैसे रखे, पी का वैसे रखे, मगर एक चीज जो है इस क्वेश्चन का मेन चीज है कि एस और यू को कह रहा है कि वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो भाई एक दूसरे के अपोजिट है तो सीट यही खाली है, यही खाली है, तो हम एस को यहां रखे, यू को यहां रखे। इस केस में हम यू को यहां रखे, एस को यहां रखे, दोनों का अदला बदली कर दिया ना, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो हो सकता है ना। अब जो कह रहा है कि पी और यू को आप अदला बदली कर दो, तो पी एंड यू, यहां यू है और यहां पी है, देखो फिगर के इधर इधर, तो यहां पे यू आ गया और सर पी यहां पे आ गया, यहां पे इस केस में इस फिगर में पी यहां आ गया, यू यहां पे आ गया। अब क्वेश्चन के हिसाब से टी इज इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ पी, अब देखिए टी जो है इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी, बिल्कुल सही जवाब है, ये सही है। अब पी इज इमीडिएटली टू अदर ऑफ क्यू, पी जो है इमीडिएटली राइट ऑफ क्यू, बिल्कुल सही है, देखो यहां पी क्यू, तो ये सही है। समझ गए ना सब लोग? किसी को चतुर्वेदी जी समझ गए कि नहीं, बताइए, कोई दिक्कत? तो 12 नंबर हमारा हो गया। अब 13 नंबर देखो क्वेश्चन, ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है आज का। चलो 13 नंबर बताओ, चलिए 13 नंबर का जवाब दीजिए। हाँ, तो 13 नंबर का जवाब दीजिए, क्या है 13 नंबर का जवाब आप लोग के बीच? अब 13 नंबर का जवाब दीजिए आप लोग, क्या बोल रहा है? 8 पीपुल, दिवाली तो बोला मैं कल पढ़ाऊंगा आपको, सुबह में कल पढ़ा सकता हूं मैं, फिर जो है आपका 4-5 छुट्टी रहेगा, पहले ही बोल दिया हूं, ठीक है। तो मन नहीं कर रहा है तो भाई जा सकते हैं आप, यहां पे जो है सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लो, दिन बन जाएगा अच्छे से, ठीक है। छठ पूजा के बाद नहीं, आपको 4-5 छुट्टी रहेगा, फिर जो है हम पढ़ाएंगे। चलो यहां देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 8 पीपुल ए बी सी डी ई एन एफ आर जी आर आज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, ये इस तरीके से लोग बैठे हुए हैं, ये क्लियर दिख रहा है ना? यहां एच है, ए है, बी है, सी है, ई है, डी एफ, ऐसे करके। अब क्या बोल रहा है? ऑल आर फेसिंग इन द आउटवर्ड, चलिए कोई बात नहीं। इफ ऑल देम आर मूव एंटी क्लॉकवाइज टू 3 प्लेसेस डैम, अब बताओ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो ये होता है ऐसे करके, होता है ना, होता है। तो यहां पे जैसे कि ये सी है, यहां पे सी है, तो इसको 3 प्लेसेस जो है आपको ले जाना है, तो 1 2 3, यानी सी यहां हो जाएगा, सी को हम यहां से यहां उठा के ले गए, ठीक, सी को हम यहां पे ले गए। अब बस जैसे का तैसे बना दीजिए, जैसे का तैसे का मतलब क्या हो कि सी के बाद क्या है भाई? बी है, तो सर बी यहां आ जाएगा, ए यहां आ जाएगा, ठीक है, एच यहां पे आ जाएगा, और एच के बाद जी यहां पे आ जाएगा, और एफ यहां पे आ जाएगा, ई यहां आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन। और कुछ छूटा क्या?
यहां पे जो है आपका क्या था, बी था। यहां पे अगर बी को मैं सी को यहां से यहां उठा के ले गया, ठीक, तो यहां डी छूट गया, डी को यहां डाल दो। अब क्या बोल रहा है, तो बी इज फेसिंग वेस्ट, बी जो है फेसिंग वेस्ट, बिल्कुल सही। ई इज फेसिंग ईस्ट, गलत। ई कहां पे है, ई जो है यहां पे है, गलत। एच इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, एच जो है नॉर्थ वेस्ट में है, कहां नॉर्थ वेस्ट में है। एच जो है यहां पे है, कहां गया रे एच, इधर साउथ, साउथ में है, वो भी गलत। ए इज फेसिंग साउथ, ए कहां पे है भाई, ए यहां पे है, गलत। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया, ये भी क्वेश्चन हल हुआ था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। तो चलो अब 13 के बाद 14 नंबर देखो। चलिए अब जो है इस क्वेश्चन का जवाब दो। एट एग्जीक्यूटिव JKLMNONP आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर ए मीटिंग जे सेकेंड। चलो बनाओ इस क्वेश्चन का जवाब दो। 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग फटाफट। 14 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा। 8 लोग हैं कार्यपालक आठ कार्यपालक JKLMNOP और Q एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर एक बैठक के लिए बैठे हैं। JP के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठे हैं, जो कि हु जो होता है वो सेकेंड पर्सन के लिए यूज होता है, यानी कि P के लिए होगा। दाएं से तीसरा स्थान MO के बाएं से दूसरा स्थान पर है, जो P एंड G के बीच बैठा है। L K या N प्रोसी नहीं है। तो चलो बताओ फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बताइए, 14 नंबर का जवाब दीजिए, क्या होगा 14 नंबर का जवाब। अब मैं ना इसका स्क्रीनशॉट ले रहा हूं, इसको मैं बोर्ड पे ले जाऊंगा। ऐसे ही अगर हलवा हलवा क्वेश्चन करवाऊंगा मुन्ना, गजब समस्या है इसका, तो क्या मैं बोलूं मतलब। इसका अलग लेवल है, ये बोर्ड का ना थोड़ा थोड़ा कभी कभी जो है। चलिए देखिए, नया ही है ये बच्चा। अच्छा ऐसा लग रहा है आपको, बनाते हो ना भाई तुम लोग, तो भी नंबर कहां आ रहा है तुम लोग का, बताओ। चलो ये क्वेश्चन देखो अब। ये है हमारा क्वेश्चन, ठीक है, अब सुनना अच्छे से। तो 8 एग्जीक्यूटिव JKLMNONPNOQ आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फॉर ए मीटिंग J इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P हु इज। 8 लोग है ना, 8 लोग हैं।
तो 8 लोगों को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे करके। 8 लोगों में तो कुछ होता ही नहीं है दिक्कत, 1 2 3 4। हाँ नहीं रुकिए, अभी भी गलती है, इसको ना ऐसे करो, ये हो गया, ये हो गया, 4 लोग, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ये 8। सबसे ज्यादा एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में ना, सबसे पहले सबसे ज्यादा इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलो आप बैठो, आप बैठा। जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, हु इज थर्ड टू द। तो ये जो है पी, ये हु किसके लिए, यानी कि पी के लिए यूज हो रहा है ना, ये पी के लिए, ठीक है। तो जे इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, जे जो है वो पी के राइट में, मान लो पी को यहां बैठा दो, तो पी के राइट में, सेकेंड राइट में, यानी पी के सेकेंड राइट में, यानी जे यहां आ जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या बोल रहा है कि P इज थर्ड टू द राइट ऑफ के, तो थर्ड, ये भी P जो है वो K के राइट, थर्ड राइट में, यानी K यहां आ जाएगा। 3 सीट तो हम बैठा दिए ऐसे ही करके, 1 2 3, ठीक है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। M इज द सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O। तो अब जो है क्या बोल रहा है, हु इज सिट्स बिटवीन P एंड J। अब देखिए यहां सोचिए कि ये हु किसके लिए है, O के लिए है, सेकेंड पर्सन के लिए ना। तो हम O को हो, O सिट्स बिटवीन P एंड J, P एंड J यहां पे है, तो O यहां बैठ जाएगा, ठीक है। और ये O यहां बैठ गया, तो M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O। तो M जो है वो सेकेंड लेफ्ट O क्या है, तो O का यहां सेकेंड लेफ्ट यानी इधर, तो यहां पे क्या आएगा, यहां पे M आएगा, ठीक। तो M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O, खत्म क्वेश्चन। हो O, हु यानी कि हु मतलब सेकेंड पर्सन यानी O सिट्स बिटवीन P एंड J, P एंड J के बीच में। L इज नॉट नाइबर ऑफ K। अब जो है L जो है वो, L जो है L इज नॉट नाइबर ऑफ K और N। अब देखो यही मेन चीज यही है कि L जो है ना वो नाइबर ऑफ K और N नहीं है, तो K और N कहां पे है। अब एक चीज बताइए हमें कि L जो है वो नाइबर ऑफ K, यानी L यहां नहीं बैठ सकता है, L यहां नहीं बैठ सकता है, ठीक। तो ये गया, और फिर और जो है और N और K और N। तो एक चीज करो कि आप जो है L को यहां नहीं आने, तो L जो है यहां बैठ जाएगा, सीधा सा बात है, L यहां बैठ जाएगा। और वो K जो है आपका, अब एक चीज और लिखा हुआ है कि L को अगर तुम यहां बैठा जाओगे तो वो K और N के नाइबर नहीं हो पाएंगे। तो K, तो यहां पे आप K के यहां पे N को बैठा दीजिए आप, ठीक है। तो L इज नॉट नाइबर ऑफ, तो N जो है N भी यहां पे नहीं आएगा, तो L जो है यहां पे नहीं आ सकता है, L को यहां बैठा दिए हम। क्या बोल रहा है, L इज नॉट नाइबर ऑफ K और N, K और N। तो एक चीज जो है यहां पे N नहीं आ सकता आपका, यहां पे भी N नहीं आ सकता। अब सुनो, एक बात सुनिए। तो J इज सेकेंड टू द लेफ्ट राइट ऑफ P, हु इज यानी कि P इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। तो K के यहां पे क्या है, हु यानी कि P इज थर्ड टू द राइट ऑफ K। तो P जो है वो राइट ऑफ K, 1 2 3, ये भी ठीक है। उसके बाद M इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ O, तो M जो है M वो सेकेंड लेफ्ट ऑफ O, ये भी सही है। जो कि हु जो है, हु इज सिट्स बिटवीन P एंड J, P एंड J के बीच में, ठीक है। L इज नॉट नाइबर ऑफ K और N। तो अब सोचना है कि K के बगल में L, या L यहां नहीं हो सकता है, L यहां नहीं हो सकता है, तो भाई L यहां हो जाएगा, तो अब नाइबर नहीं रहा। और उसके बाद क्या बोल रहा है, और N, तो N यहां नहीं हो सकता यहां पे, तो N जो है सर यहां हो जाएगा। अगर N यहां हो जाएगा तो बचा क्या है हमारा, N यहां हो जाएगा, यहां पे नहीं हो सकता क्योंकि L और N के बगल, L जो है आपका ना वो पड़ोसी नहीं हो सकता K का, यानी यहां नहीं, तो यहां हो गया, हम L को यहां बैठा दिए। और क्या लिखा है, नॉट नाइबर ऑफ N, तो N भी यहां नहीं हो पाएगा, तो N यहां होगा। बाकी क्या बचा है हमारा J यूज हो चुका है, K यूज हो चुका है, L भी हो चुका है, M भी हो चुका है, N P Q, तो Q को यहां बैठा दो, ठीक। तो Q को यहां बैठा दीजिए। अब जो है हमारा क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में चलिए। क्वेश्चन में क्या है, हु इज अपोजिट टू Q, Q के अपोजिट कौन है, Q के अपोजिट कौन है, P है,
क्यू के अपोजिट कौन है, पी है, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इसका। होगा कि नहीं होगा बताओ, सी होगा ना। अब क्या बोल रहा है, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकेंड लेफ्ट में कौन है। चलो ये कट रहा है ना, नीचे करते हैं इसको। तो हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के सेकेंड लेफ्ट में कौन है, हु इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ जे, जे के लेफ्ट में कौन है। तो जे कहां पे है, यहां पे है, उसके सेकेंड लेफ्ट में कौन है, ये है और ये है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी ये भी सही। ठीक है, सभी का सही हो रहा है ना आराम से। अब चलो आगे बढ़ो, चलिए अब इसमें जवाब दीजिए आप लोग सभी लोग। अब क्या है हमारा क्वेश्चन, हु इज सिटिंग बिटवीन के एंड एम, के एंड एम के बीच में कौन है, तो के एंड एम के बीच में जो है ये एन है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एन, यानी डी आंसर। ठीक है, और उसके बाद हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के, हु इज सेकेंड राइट ऑफ के, सेकेंड राइट ऑफ के, सेकेंड राइट ऑफ के, तो के कहां पे है, यहां सेकेंड राइट, यानी ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम, इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम। हु इज द इमीडिएट नाइबर ऑफ एन, इमीडिएट यानी कि बगल का पड़ोसी, यानी दोनों तरफ का, तो एन का, तो एन यहां पे है, उसके बगल में क्या है, के एंड एम, के एंड एम, के एंड एम, यानी कि ये बी आंसर। ठीक है, तो समझ गए। तो अब देखो हु इज बिटवीन के एंड एम, ये जो है के एंड एम के बीच में ये एन है। ठीक, समझ गए, के एम एन के कौन बैठा है, के एन, तो यानी एन बैठा हुआ है। हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ के सेकेंड राइट में कौन है, तो एम है। और हु इज इमीडिएट नाइबर ऑफ एन, इमीडिएट यानी कि अगल बगल दोनों का, तो आंसर क्या हो जाएगा, के एंड एम। समझ गए। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो 15 नंबर देखो, हाँ तो 15 नंबर को आप लोग बनाओगे। चलो 15, हाँ तो 15 नंबर का बताइए तो जवाब, ए बी सी डी ई एन जी। चलो अब 15 नंबर को मैंने बोर्ड पे ले आया। ठीक है, 15 नंबर को मैंने बोर्ड पे ले आया हूं आराम से। अब बनाओ इस क्वेश्चन का, ए बी सी डी ई एन एफ जी एच एंड आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल फेसिंग द सेंटर। अब देखो क्वेश्चन में मेंशन करने लगा, क्वेश्चन में मेंशन ये करने लगा कि सेंटर की ओर देख रहा है, सेंटर की ओर देख रहा है। ठीक, तो ये हमने बना दिया। अब सुनो यहां पे क्या करना है, 8 लोगों को बैठाना है। तो सेंटर यहां है और 8 लोग सेंटर की ओर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 लोग जो हैं बैठ गए टोटल। ठीक है, तो 8 लोग को बैठा दिए हम, सेंटर की ओर देख रहे हैं। ए बी सी डी ई एन एफ आर एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, ए सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एच। तो यहां सुनना, ए जो है, ए जो है ना, ए वो बैठा हुआ है 4th टू द राइट ऑफ एच, एच के 4th राइट में। तो यहां पे एच को बैठाओ, एच को यहां बैठाओ। 4th राइट का मतलब क्या, 1 2 3 4, यानी कि सर ए जो हो जाएगा यहां पे हो जाएगा, ए जो हो जाएगा यहां पे हो जाएगा। तो ए इज सिट्स 4th टू द राइट ऑफ एच। क्या लिखा है, ए बी सी डी ई एन एफ जी और एच एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ए एच के दाएं से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, चौथे स्थान 1 2 3 4। ठीक, यहां तक हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। जबकि एफ के बाएं से दूसरा बैठा है। तो देखो अब सुनना, मैं एक चीज बताया था आपको, मैं एक चीज आपको यह बताया था कि वाइल जो होता है,
वो वाइल किसके लिए यूज होता है, वाइल। तो मैं आपको बताया था वाइल यहां पे, तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि वाइल जो होता है एंड वाइल, बट वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो ये जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो वाइल जो होता है आपका वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो हम पहले डायग्राम बनाएंगे तब ऑप्शन दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो चलिए यहां पे आइए अब। तो ये मैंने डायग्राम बना लिया। अब जो है फर्स्ट पर्सन के लिए मतलब कि फर्स्ट पर्सन इसमें कौन है, तो फर्स्ट पर्सन जो है इसमें ए है ना, ए। तो ए जो है वो विच इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए जो है वो लेफ्ट में बैठा हुआ है एफ के सेकेंड लेफ्ट में, तो एफ यहां पे आ जाएगा, एफ के सेकेंड लेफ्ट में बैठा हुआ है, वाइल सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के सेकेंड लेफ्ट में। सी इज नॉट द नाइबर ऑफ एफ। अब देखो सी जो है वो नाइबर ऑफ एफ नहीं है, यानी कि सीधा सा बात है कि सर यहां पे सी नहीं हो सकता, इस जगह सी इस जगह नहीं हो सकता है, ठीक। तो सी यहां नहीं हो सकता है, सी यहां नहीं हो सकता है। अब जो है क्या बोल रहा है, सी इज नॉट नाइबर ऑफ एफ एंड बी, सी इज नॉट नाइबर, सी इज नॉट नाइबर ऑफ एफ एंड बी। अरे वाह, तो एफ के बगल में नहीं हो सकता है और बी के बगल में भी नहीं हो सकता है। तो अभी बी का तो हम पता ही नहीं लगाए हैं कि बी कहां पे है। आगे बढ़ो, डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब जो है, अब एक चीज बताओ कि सी यहां नहीं बैठ सकता है, यहां नहीं बैठ सकता है, तो सी जो है कहां बैठ सकता है, सी जो है कहां बैठ सकता है बताइए। डी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एच नेवर सिट्स नेक्स्ट टू जी। अरे यहां फोकस करो बच्चे, यहां फोकस करो, सुनो तो क्या बोल रहा है यहां पे। अब देखिए, अब एक चीज सुनना मेरी बातों को अच्छे से आप लोग, कि यहां पे सी नहीं बैठ सकता है। इस लाइन से आपको पता चल रहा है कि सी इज नॉट नाइबर ऑफ, सी इज नॉट नाइबर ऑफ एफ। तो सी जो है नाइबर ऑफ एफ नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, यहां नहीं बैठ सकता, ठीक है। और सी इज नॉट नाइबर ऑफ एफ एंड बी, बी के बगल में भी नहीं बैठ सकता है। अब सोचिए क्या बोल रहे हैं, और क्वेश्चन में सोचना। अब जो है डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। अब सोचो कि डी को यहां बैठाओगे तो क्या बैठ सकता है, डी को अगर यहां बैठाओ तो नहीं बैठ सकता सर। तो अगर हम डी को यहां बैठा दें, डी जो है बैठा हुआ है थर्ड राइट ऑफ सी, तो सी तो यहां बैठ नहीं सकता है, यहां भी सी नहीं बैठ सकता है, ठीक है। डी जो है बैठा हुआ है सी के थर्ड राइट में, तो कहां बैठाया जाए सर, तो कहां बैठाया जाए। तो अगर यहां पे हम सी को यहां बैठाओ, अगर सी को तुम यहां बैठाओगे, अगर डी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एच नेवर सीट नेक्स्ट टू जी, सी सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ सी। यहां पे सी नहीं बैठ सकता है, यहां पे भी नहीं बैठ सकता है, ठीक है, यहां नहीं बैठ सकता है, यहां नहीं बैठ सकता है सी। अब जो है, अब बताओ कि यहां बैठाएंगे अगर हम सी को यहां बैठाएंगे तो डी जो है आपका 1 2 3, तो सी को यहां बैठाओ आप, अगर यहां बैठाओगे तो 1 2 3 यहां नहीं बैठ सकता है, ठीक है। तो सी को आप यहां बैठा दो, ठीक है। सी को यहां बैठाओगे अगर आप, तो थर्ड राइट 1 2 3, तो यहां डी को आप बैठा सकते हो, ठीक है। तो 1 2 3 यहां डी बैठ गया, तो अब हमारा कंप्लीट भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, डी सीट थर्ड टू द राइट ऑफ सी, एच नेवर सीट नेक्स्ट टू जी। अब जो है, तो यहां पे जो है सी हमारा मिटा देते हैं, सी को, इसको, ठीक है। तो अब देखो, अब जो है कहां कहां बैठाना है आपको, आपको यहां बैठाना है और यहां बैठाना है।
अब क्या बोल रहा है, G is not the neighbor of F and B, D sits third to the neighbor of C, H never sits next to Z, H never next to Z, तो खाली दो जगह कहां पे है, H never sits next to Z, तो H never sits next to G, यानी कि G यहां नहीं बैठ सकता है और G यहां नहीं बैठ सकता है, तो G यहां बैठ जाएगा। ठीक है, G यहां नहीं बैठ सकता है, G यहां नहीं बैठ सकता है, तो G यहां बैठ जाएगा। क्लियर, तो H never sits next to Z, तो अब जो है हमारा यहां बैठ गया, यहां बैठ गया। अब क्या क्या बचा, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, H never sit next to Z, तो H यहां पे। अब देखिए हमको जो है A बैठा दिए हैं और कुछ किसके लिए और बोल रहा है, एंड सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, A sits 4 to the right of H while second to the left of F। ठीक है, ये भी सही है, C is not the neighbor of F and D, B। हाँ, तो अब जो है एक चीज देखिए कि D के बगल में बैठ नहीं सकता है कौन, C is not the neighbor of F, C जो है वो, C जो है is neighbor of F and D, तो F and D यानी कि C के बगल में ये C यहां नहीं बैठेगा, C यहां नहीं, तो C यहां बैठ गया है। ठीक है, तो बचा क्या है हमारा, H नेवर सीट नेक्स्ट टू G, तो H यहां नहीं जो है, H जो है वो नेवर सीट नेक्स्ट टू G, G यहां नहीं बैठ सकता, G नहीं, तो यहां बचा। तो हमारा यूज क्या हुआ है, A यूज हो चुका है, B नहीं यूज हुआ है, B बच गया है, और C भी हो चुका है, D भी हो चुका है, E भी हो चुका है, E यहां पे E बचा है। ठीक है, ठीक है, तो अब जो है हमें समझना यहां पे ये है कि B एंड E को कहां कहां बैठाना है। तो देखिए यहां पे और यहां पे, इस जगह में हमको कहां कहां बैठाना पड़ेगा, तो हम ना B को यहां भी बैठा दो और E को यहां बैठा दो। ठीक है, अब क्वेश्चन में चलो, क्वेश्चन में चलते हैं, तो क्वेश्चन में हम चलते हैं, तो क्वेश्चन, हु इज सिटिंग बिटवीन B एंड D, तो B एंड D के बीच में कौन बैठा है, हाँ, तो B और E के बीच में कौन बैठा हुआ है। अगर तुम यहां पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 में कि अगर तू B एंड E को, तो यहां बैठा है, तो यहां पे E भी हो सकता है सर, यहां E भी हो सकता है और यहां B भी हो सकता है। ठीक है, तो हम E भी लिए हैं, तो B और E के बीच में कौन बैठा हुआ है, B और E के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो B और E के बीच में सर H बैठा हुआ है। ठीक है, H बैठा है कि नहीं बताओ, तो हम दोनों को आपस में अदल बदल कर देंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ छूटा तो नहीं है, बी एंड ई का फाइनल जगह कहां बन पा रहा है, ए बी सी डी ई एन एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, फेसिंग द सेंटर, बहुत अच्छी बात है। ए सिट्स 4 टू द राइट ऑफ एच, ए जो है वो एच के राइट में बैठा हुआ है, ये भी ठीक है। वाइल सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ये भी ठीक है। ठीक है, हाँ, और एक चीज ये था, सी इज नॉट नाइबर ऑफ एफ एंड बी, तो यहां पे जो है ये हम मिटा देंगे, इसको हम मिटा देंगे, और ये तो यानी कि बी को मेरे को किसी भी हालत में यहीं बैठाना पड़ेगा, क्योंकि वो सी एंड बी जो है साथ नहीं बैठ सकता है। तो ये हमारा पूरा कंप्लीटेड है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी, बी एंड डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बी एंड डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, तो बी एंड डी, तो बी एंड डी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एफ, तो एफ बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया एफ। तो इसका आंसर जो हो गया डी हो गया, इसका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। अब हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के थर्ड राइट में क्या है, एफ के थर्ड राइट में क्या है, एफ के थर्ड राइट में, तो एफ के थर्ड राइट में जो है, राइट जो है इधर की ओर जाएंगे, तो एफ के थर्ड राइट में 1 2 3 ई हो जाएगा। ठीक है,
तो हु इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो यानी ई, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बताओ इसमें किसी को दिक्कत? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो एफ एंड बी के बीच में एक पहला जो लाइन लिखा हुआ था सिद्धार्थ, उसका मतलब ये हुआ कि सी जो है वो बी के बगल में, बी जो है सी के बगल में नहीं, तो हमको मजबूरन जो है उसको इधर ही बैठाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए, तो इसका आंसर ई हो गया, करेक्ट। अब चलो आगे बढ़ो। हाँ, अब देखिए, हु आर इमीडिएट नाइबर ऑफ डी। इमीडिएट नाइबर ऑफ डी का मतलब डी का पड़ोसी, अगल बगल दोनों, डी का अगल बगल दोनों का पड़ोसी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, डी का अगल बगल पड़ोसी कौन सा है। तो डी के अगल बगल पड़ोसी का मतलब सर डी यहां पे है, तो ए एंड एफ, ए एंड एफ। ठीक है, तो ए एंड एफ यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए इसका आंसर, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब आगे देखो, हु इज अपोजिट टू जी, अपोजिट टू जी, जी का अपोजिट कौन है, जी का अपोजिट कौन है, तो जी कहां पे है, जी जो है आपका यहां पे है, जी का अपोजिट क्या है, बी है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी हो जाएगा मतलब ये हो जाएगा बी। ठीक, तो हु इज अपोजिट टू, अब जो है इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर द फर्स्ट पर्सन सीटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकेंड पर्सन। अब देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जोड़े में पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ठीक दाएं बैठा है, तो क्या बोल रहा है, ऑप्शन ऑफ, हाँ हाँ बिल्कुल बी हो जाएगा उसका, जी का विपरीत कौन है, बी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत सही। अब ये क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज द फर्स्ट पर्सन सीटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकेंड पर्सन। तो कह रहा है, सूचना अच्छे से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फर्स्ट पर्सन इज सीटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ द सेकेंड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन मान लीजिए अगर ये है, फर्स्ट पर्सन अगर ये है, ये नन्हा सा मुन्ना सा फर्स्ट पर्सन अगर मान लीजिए ये है, तो फर्स्ट पर्सन सीटिंग इन द इमीडिएट राइट ऑफ सेकेंड पर्सन, इमीडिएट राइट ऑफ सेकेंड, फर्स्ट पर्सन ये है, इमीडिएट राइट ऑफ सेकेंड पर्सन। तो इसका आंसर यहां से देखो, यहां से देखो, फर्स्ट पर्सन इमीडिएट राइट ऑफ फर्स्ट, ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी एच, यानी कि सी आंसर। यहां देखिए ई एंड एच को, जो है फर्स्ट पर्सन ये है, सेकेंड ये है आपका, ऐसे करके, तो ऐसे करके ई एच इसका, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब जो है हम लोग का ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलो ये आज का लास्ट क्वेश्चन, आज का हम लोग का लास्ट क्वेश्चन। चलो ये देखो अब क्या है, एम एन पी आर टी डब्ल्यू एफ एंड एच आर सीटिंग अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, पी इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, एन इज सेकेंड टू द राइट ऑफ पी, आर इज सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एफ इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ पी। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बना के छुट्टी लेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम बना के छुट्टी लेंगे। ठीक है, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा बड़ा है, तो हम, मेरा टारगेट है कि कल खत्म करने का है। ठीक है, तो कल तक, हाँ तो रंगोली बनाना है तो वेट करो मेरे भाई, बस इस ये क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर छुट्टी करते हैं। ठीक है देखिए फिर से गड़बड़ हो गया। तो एक क्वेश्चन देख लो, फिर जो है हम लोग छुट्टी करेंगे, बिल्कुल घबराओ नहीं। ठीक है, तो चलो 16 नंबर को देख लेते हैं, फिर हम लोग छुट्टी करेंगे, क्योंकि ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट काफी बड़ा चैप्टर है, तो हमको उसी हिसाब से करना पड़ेगा। और कल जो है छोड़ के कल कंप्लीट कर देंगे, तो फिर क्या होगा, हम लोग का 2 दिन आराम से छुट्टी आप लोग मनाना आराम से। ठीक है, मजे से एकदम। चलिए, तो अब जो है सिद्धार्थ को रंगोली बनाना है। रंगोली काम तो लड़कियां लोग करती हैं भाई, तुम लड़के ही हो ना, हाँ बता दो एक बार, लड़का ही हो ना तुम।
चलो यहां देखो, तो ये हमारा फिगर है, ठीक। अब यहां पे मेरे को 8 लोगों को बैठाना है, तो 8 लोग हैं, कितना लोग है पहले हम लोग गिन लेते हैं। MNP, हाँ लग रहा है 8 ही लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लोगों को बनाने के मतलब अराउंड ए सर्कल फेसिंग द सेंटर, सेंटर की ओर देख रहा है, तो सेंटर की ओर देख रहा है यानी इधर की ओर 1 2 3 4 5 6 देख रहा है, 7 8, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से देख रहा है, क्लियर, सेंटर की ओर। चलो अब क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। MNPRTWF and H are sitting around a circle facing the center. P is the third to the left of M and second to the right of T. अब देखिए यहां भी एंड का यूज हुआ है, ध्यान से देखना, एंड का लड़की ही है सच में। हाँ तुम तो वार्ड कमिश्नर हो, सबका चेक करोगे हैं। चलो यहां देखो, तो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये देखना क्वेश्चन, P is the third to the left of M. P is third to the left of M. P को कहीं पे बैठा दीजिए आप, P is the third to the left of M. P is the third left of M. तो P को अगर यहां बैठा दो तो थर्ड लेफ्ट ऑफ यानी M यहां पे हो जाएगा, M के थर्ड लेफ्ट में हो गया, P is the third left of M, ठीक, ये हो गया। एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ T। अब जो है एंड जो है किसके लिए यूज होता है, एंड जो होता है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है। तो एंड जो होता है, एंड वो फर्स्ट, एंड जो होता है आपका वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, फर्स्ट पर्सन। तो P इज द सेकेंड राइट ऑफ T, तो P जो है वो सेकेंड राइट ऑफ T है, तो P जो है वो सेकेंड राइट ऑफ T, यानी कि T यहां हो गया, ठीक। तो T यहां पे हो गया, सेकेंड राइट ऑफ T यानी कि यहां हो गया। तो हमारा क्वेश्चन यहां तक ओवर कंप्लीट, तीन बैठा दिए हम। N इज सेकेंड टू द राइट ऑफ P, N जो है N वो सेकेंड राइट ऑफ P है, तो P यहां पे इसका सेकेंड राइट यानी कि N यहां हो गया, ठीक, सेकेंड राइट ऑफ N। उसके बाद राइट ऑफ P हो गया, R इज सेकेंड टू द राइट ऑफ W। अब देखिए हुई सेकेंड टू द राइट ऑफ M। अब यहां पे R को हम कहां बैठाए हमको नहीं पता चल रहा है, R इज सेकेंड टू द राइट ऑफ W, नहीं पता, मगर ये जो हु है वो क्लियर कर देगा आपको कि हु जो होता है वो सेकेंड पर्सन यानी कि W के लिए, W इज W। अब हु का मतलब क्या, W इज सेकेंड टू राइट ऑफ M। W जो है यानी कि W इज सेकेंड टू द राइट ऑफ M, और M पता है हमको यहां पे है, इसका सेकेंड यानी कि ऐसे ऐसे, यानी कि यहां पे हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, वो W हो जाएगा। अगर W हो गया तो हम आगे पर हो, R इज सेकेंड टू द राइट ऑफ W, तो R जो है वो सेकेंड राइट ऑफ W यानी W का सेकेंड राइट, तो यहां R हो जाएगा। अब हमारा सब कुछ भरा पड़ा हो गया। अब क्या बोल रहा है आगे देखो, F इज नॉट इमीडिएट नाइबर ऑफ P। F जो है यहां नहीं बैठ सकता, तो F यहां बैठेगा। अगर यहां बैठ गया तो बचा क्या है हमारा क्या बचा है, H ही लग रहा है बचा हुआ है, तो H को यहां बैठा दो, ठीक। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है H यहां पे आ गया, तो ये पूरा कंप्लीट। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, हाँ PRTWF NH, हाँ बिल्कुल करेक्ट अवनीश, एकदम करेक्ट, ठीक है। मगर ध्यान देना कि क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है, ठीक है। यहां से मगर लेफ्ट राइट में गलती मत करना, इसका राइट जो है इधर की ओर है। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, धराधर क्वेश्चन करते हैं, खत्म करते हैं, ठीक है। तो हु आर इमीडिएट नाइबर ऑफ H, इमीडिएट नाइबर ऑफ H, H का पड़ोसी कौन है, H का पड़ोसी कौन है, तो देखो भाई H का पड़ोसी कौन है, तो सर H जो है यहां पे है, H का पड़ोसी N एंड P है, तो H का पड़ोसी H यहां पे है और उसका पड़ोसी कौन कौन है, N एंड P। तो N एंड P यानी कि एंड कहां पे है, यहां पे है, ये वाला, ये आंसर हो जाएगा इसका।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर है ना, एकदम कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलो आगे बढ़ो, तो ये NNP हो जाएगा। चलिए अब ये देखिए, व्हाट इज पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एन, व्हाट इज पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एन। अब बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। व्हाट इज पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एन, तो एन और आर का हमको पता लगाना है, एन एंड आर का। तो एंड एंड आर यहां पे है, देखो एन और आर ऐसे, तो या तो ये हो जाएगा थर्ड लेफ्ट ऑफ आर, एन जो है वो तो थर्ड राइट ऑफ एन, या एन का वो थर्ड लेफ्ट हो जाएगा। तो जिसमें ऐसा लिखा रहेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो चलो यहां थर्ड टू लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट, सेकेंड टू लेफ्ट, तो थर्ड टू राइट। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ आर विथ रिस्पेक्ट टू एन, विथ रिस्पेक्ट टू एन, एन था यहां पे और यहां आर यहां पे था ना, ऐसे था ना फिगर, 1 2 3 ऐसे ही था ना फिगर, आर यहां एन यहां, और एन के रिस्पेक्ट में यानी कि ऐसे, यानी कि लेफ्ट हो जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट, यानी बी आंसर होगा इसका। ठीक, ऐसे करके फिगर था। अब हाउ मेनी पीपुल सिट बिटवीन एन एंड टी, एन एंड टी के बीच में, एन एंड टी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 1 2 3, ये तो कुछ नहीं है, 3 लोग बैठे हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 3। ठीक है, हु इज द वन, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, हु इज ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ डब्लू, इमीडिएट राइट का मतलब तुरंत, तुरंत ना। तो चलिए इसका देख लेते हैं, तो डब्लू के इमीडिएट राइट में ना, तो राइट में यानी कि ये टी आंसर होगा इसका। क्या होगा आंसर, टी, यानी कि ये हो जाएगा।